आप लोग देख सकते हो मेरे पास में बाइनेंस एक्सचेंज ओपन है और इसके साथ में ही हमारे पास में एक और प्लेटफॉर्म है कि जहाँ भी हमें क्रिप्टो के, फॉरेक्स के या कोई भी करेंसी पेयर हो, कोई भी ट्रेडिंग पेयर हो, उनके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ और बाइनेंस एक्सचेंज पे कुछ इंडिकेटर्स लगा कर कैसे ट्रेड कर सकते हो, आज की इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। और स्पेशली वो लोग जो कि क्रिप्टो में नहीं हैं या फिर ट्रेडिंग में नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि बाइनेंस एक्सचेंज के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जाकर हम इंडिकेटर्स वगैरह लगाकर अपनी जो बाई या सेल होती है उसे कंफर्म करते हैं। तो वो लोग अगर चाहें तो बाइनेंस एक्सचेंज पर रहते हुए ही सारे का सारा काम कर सकते हैं। और जिस शख्स ने भी इस एरिया में बाय लिया था कि जब प्राइस था तकरीबन 27 से $28,000, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, जिसने यहाँ से बाय लिया था उसका जो बाय है अभी तक कंटिन्यू है। आप कहोगे कि भाई इस जगह पे, इस एरिया में ऐसा क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों मूविंग एवरेजेस का क्रॉस हुआ था कि जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं ट्रेड लेता हूँ। अब ये वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है इस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, मगर ये जो वीडियो है आप लोगों को मैं बाइनेंस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आकर बना रहा हूँ। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है, मतलब ये कि जिसकी वजह से हम इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हो मेरे पास में बाइनेंस एक्सचेंज ओपन है और इसके साथ में ही हमारे पास में एक और प्लेटफॉर्म है कि जहाँ भी हमें क्रिप्टो के, फॉरेक्स के या कोई भी करेंसी पेयर हो, कोई भी ट्रेडिंग पेयर हो, उनके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। इसी तरीकाकार से अगर आप कुछ पीछे आते हैं तो इस एरिया में अगर हम आते हैं तो हमें फिर से एक बाय क्रॉस मिला था। प्राइस था लगभग 11 से $12,000 के करीब करीब। और यहाँ से जिस शख्स ने भी बाय लिया था उसका ये प्रॉफिट गया है तकरीबन $55,000 तक। और $55,000 पर आकर इसने हमें फिर से क्रॉस दिया, ये सेल का क्रॉस था और ये सेल हमारी गई है लगभग $37,000 तक। मतलब ये कि $55,000 से स्टार्ट हुआ, $37,000 तक हमारा यहाँ पे सेल आया और फिर $37,000 से बाय स्टार्ट हुआ और ये हमारा बाय गया है लगभग $59,000 तक। अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यार बाय में जाते हुए सेल का क्रॉस भी तो मिल रहा है और सेल में जाते हुए आपको बाय का क्रॉस भी तो मिल रहा है, तो ये वाली जो बीच में खिचड़ी पकी हुई है इसका हमने क्या करना है, इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे इग्नोर करना है। इन चीज़ों के लिए मैंने अपने साथ में RSI लगाया है। कहने का मतलब क्या कि जब आपको RSI जो है 50 से अबव मिले, ये जो आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये जो एक डॉटेड लाइन है ना, ये वाली, ये जो मैंने सेट की हुई है, अच्छा ये जो भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये जो मेरे पास में RSI है, RSI की मैंने सेटिंग क्या रखी हुई है और फिर इस प्लेटफॉर्म के साथ में मैं कैसे मिलाने वाला हूँ, इस पर मैं बात करने लगा हूँ, घबराना नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल है कि जहाँ पे हम आप लोगों के लिए क्रिप्टो के एयरड्रॉप्स भी देते हैं और क्रिप्टो के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि जहाँ पे हमें 10x से लेकर 20x 25x तक का प्रॉफिट मिल जाता है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या फिर सर्च ऑप्शन में आएँ और लिखें C*512। और इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के लिए 2 और भी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट शेयर करूँगा कि जहाँ पर मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। अब मेरे पास ये RSI है कि जब मुझे RSI इस एरिया में देखें 50 से अबव मिला तो मेरी यहाँ पे बाय कंफर्म होगी कि मैंने यहाँ पे बाय लेना है। अब अगर ऊपर मुझे सेल का क्रॉस भी यहाँ कहीं पे मिलता है तो फिलहाल उसे मैं इग्नोर करूँगा। अब जब यहाँ पे इसने 50 को क्रॉस किया हुआ था, हमें यहाँ पे बाय का क्रॉस मिला, तो हमारे यहाँ से जो बाय है वो कन्फर्म हो गई। इसी तरीकाकार से अगर हम आगे आते हैं तो अब यहाँ पर देखो ये एक सेल क्रॉस मिला इस एरिया में, तो हमारा जो RSI है वो ऑलरेडी 50 से नीचे है। ये जो येलो कलर की लाइन है डॉटेड, ये 50 की लाइन है, 50 से नीचे RSI है, तो हम यहाँ पे सेल ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बाय में जाते हुए कोई एक सेल क्रॉस मिल जाता है, तब आप लोगों ने RSI से कंफर्म करना है कि क्या मुझे बाय मिल रही है या सेल मिल रही है। अब अगर आप देखो तो हमारा यहाँ पे ये सेल है, तो हमारा जो RSI है वो भी तो यहाँ पे नीचे है। अब अगर हम आते हैं इस एरिया में, ये देखें यहाँ से हमें सेल मिला और इस जगह पे आकर हमें इसने एक बाय का क्रॉस दिया। अब हमें इसे साइडवेज एरिया समझ के छोड़ना होगा। थोड़ी सी ही मूव आगे चली है और इस जगह पे आकर इसने हमें फिर से एक सेल क्रॉस दिया और अगर हम देखें तो हमारा जो RSI है वो भी 50 से नीचे है, तो हमारे यहाँ पे सेल कंफर्म हो जाती है। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम यहाँ से कैसे कंफर्म करते हैं, इस पर बात करते हैं। मगर एक और चीज़ समझ लीजिए कि मैं ये जो भी आपको सेटअप बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को ज़्यादातर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि आपने एसेट्स को लिया और अपने पास में रख लिया, और मेरे पास में ये जो टाइम फ्रेम है ये 1 डे का टाइम फ्रेम है।
अगर आप लोगों को जो है फ्यूचर ट्रेड करना है तो वो आपके अपने मिजाज पे डिपेंड है कि आप 1 आवर में आकर करते हैं, 15 मिनट्स में आकर करते हैं या कैसे करते हैं, मगर इसके लिए भी जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सेम रहेगी। अब अगर देखो मेरे पास में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और हमें यहाँ पे एक जो है बाई का क्रॉस मिला है। मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। इस एरिया में हमें एक बाई का क्रॉस मिला और अगर आप देखो तो हमारा जो RSI है वो भी 50 से अबव है और अभी तक हमारा यहाँ पे कोई भी जो क्रॉस है नहीं हुआ है। इस जगह पे प्राइस है तकरीबन $65,000 और अभी प्राइस चल रहा है $72,000। मतलब ये कि जिस शख्स ने भी यार $65,000 से बाय लिया था, फ्यूचर में बाय लिया था, अभी तक वो प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यार फिर भी आपको यहाँ पे जो क्रॉस है वो डिस्टर्ब कर रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि बाय कैसे लेनी है, सेल कैसे लेनी है। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, जब भी आपको अपवर्ड क्रॉस मिलेगा तो यहाँ पे आपका बाय होगा। दूसरा वोट आपको चाहिए होगा क्या आपका RSI जो है, यहाँ पे देखें क्या RSI आपका 50 से अबव है या नहीं है। अबव है तो आप यहाँ पे आकर ले लोगे बाय। अब ये वाला जो हमारे पास में एरिया है, ये वाला एरिया, अब इस एरिया को आप खिचड़ी भी कह सकते हो या फिर इस एरिया को आप साइडवेज एरिया भी कह सकते हो कि जहाँ पे हमें मूव कंफर्म नहीं हो रही होती है। अब ऐसी जगहों के लिए एक तो आप RSI का सहारा लोगे जो कि मैंने आपको पहले से बताया, अगर 50 से अबव है तो बाय लोगे, 50 से डाउन है तो आप सेल लोगे। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास में ये एक है ये investing.com। investing.com के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि आपने यहाँ पे अगर कैसे अपना सारा सेटअप करना है, कैसे चीज़ों को सेट करना है, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे समझना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने जो है 1 मिनट, यस 5 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। 5 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसने मुझे समरी में रहते हुए बताया है कि स्ट्रॉन्ग बाय है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग बाय है। बाय में मेरे पास में 7 वोट्स हैं और मूविंग एवरेजेस के मुताबिक भी स्ट्रॉन्ग बाय है और यहाँ पे मेरे पास में 12 वोट्स हैं। अब जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे ना पता लगे कि यार हमें बाय लेना है कि सेल लेना है, जहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तब आप लोगों ने investing.com के ऊपर आकर सहारा लेना है। पहली बात तो ये कि अगर आप डेट के टाइम फ्रेम पे हो तब आप यहाँ से डेली में करेंगे। अब यहाँ भी आपको बताएगा कि ये डेली में समरी में आपने देखा है स्ट्रॉन्ग बाय है या नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म काम कैसे कर रहा है इस चीज़ को समझिए। अगर आप देखो इसने समरी में बताया स्ट्रॉन्ग बाय। अब समरी इसने हमें किस चीज़ की दी है, मूविंग एवरेजेस की और टेक्निकल इंडिकेटर्स की। मूविंग एवरेजेस में हमारे पास में 12 वोट हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स में हमारे पास में 7 वोट्स हैं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं नीचे। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में इसके पास में मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं और यहाँ से इसने इन तमाम इंडिकेटर्स का जो स्कोर है आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब अगर हम आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस में, हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 मूविंग एवरेजेस हैं और अगर आप लोग देखो तो इन मूविंग एवरेजेस के मुताबिक भी ये बाय में है, पिवट पॉइंट्स के मुताबिक भी ये बाय में है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स की जो समरी होती है आप लोगों को यहाँ पे आकर बता देता है और जैसे ही ये सेल में जाना स्टार्ट करेगा तो सेल में जो हैं आप लोगों को वोट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि बाय में अगर ये 12 बता रहा है इस जगह पे तो बाय में यहाँ पे 10 रह जाएगा और 2 वोट जो हैं सेल में आ जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को पता लग जाता है कि अब जो बाय की मूव है वो सेल में जाने लग गई है। अब अगर आप इसे देखना चाहो कि मुझे तो इसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखना है या ओवरली टाइम फ्रेम में देखना है तो आप इसे 1 आवर पर करोगे तो यहाँ से भी आपको अपना मुकम्मल जो सिग्नल है आप लोगों को बता देता। अब अगर आप लोग इसे देखें, यस मूविंग एवरेजेस में हमारे पास यहाँ पे देखें कुछ सेल में है कुछ बाय में है। अब हम आ जाते हैं इसकी समरी में तो ये देख लीजिए मूविंग एवरेजेस में बाय में 9 है और सेल में कितने आपको बता रहा है 3 वोट्स हैं। इसका मतलब कि जो हमारी मूव है वो इस वक्त सेल में जाने लग गई है। किस टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में रहते हुए। तो यहाँ पे ना सिर्फ आप बिटकॉइन को देख सकते हो बल्कि आप लोग यहाँ पे अगर गोल्ड को देखना चाहो तो उसे भी देख सकते हो। XAU USD लिखेंगे तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने अगर चेक करना है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो जितना भी डिटेल है आप लोगों के सामने आ जाता है। अब इसकी अगर आप लोगों को समझ ना आई हो कि इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने कैसे देखना है, कैसे ये सिग्नल जो है आप लोगों के सामने शो हो, वैसे तो टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे आप लोग, आपके सामने पेज आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो इसके एक डिटेल जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल रहा है।
वहाँ से जाकर आप देख लें कि आप लोगों ने investing.com के ऊपर आकर अपना ये मुकम्मल जो सेटअप है कैसे करना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे बाय में है या नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन किया हुआ, मैं यहाँ से क्रॉस देख लेता हूँ बाय में है या सेल में है। दूसरा वोट ये हो जाता है। तीसरा वोट मैं ले लेता हूँ RSI से। तो जब भी अपवर्ड क्रॉस मिलता है मैं बाय लेता हूँ, और अगर हमें डाउनवर्ड क्रॉस मिलता है तो हम यहाँ पे सेल ले लेते हैं। अब बात ये कि मैंने ये कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं, RSI की मैंने सेटिंग कैसे की है, अभी हम इस पर जो है बिल्कुल स्टार्ट से बात कर लेते हैं। अगर हम अपनी इस बाइनेंस एक्सचेंज को पहले बिल्कुल नॉर्मल कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल प्राइमरी यूज़र हैं, सो दैट आप लोगों को बात समझ में आ सके कि ये तमाम का तमाम काम मैंने कैसे किया है। पहले तो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी अवेलेबल हैं हम उन्हें यहाँ से एक मरतबा डिलीट कर देते हैं, सो दैट मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से इन चीज़ों को लगा कर दिखा सकूँ। तो आप लोगों के पास यहाँ पे इस एरिया में देखें टेक्निकल इंडिकेटर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग लिखते हैं EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक मरतबा फिर से क्लिक करें क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस चाहिए। ये हमारे पास में आ चुकी है। फिर आपको इसके आगे ये एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर क्लिक कीजिए और ये हमारे पास में इसकी जो लेंथ है 9 है। तो पहला वाला जो मूविंग एवरेज है इसकी आप लेंथ कर देंगे 30। सोर्स जो है इसका क्लोज रहेगा, स्मूथ लाइन आप इसकी रखेंगे SM में, और स्टाइल में आकर आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो भी कलर है वो दे सकते हैं। और यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं। हमारी एक जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद ये जो ब्लू वाली है इस पर क्लिक करें, इनपुट में आ जाएं। पहले हमने की है 30, तो ये वाला जो मूविंग एवरेज है इसे हम कर लेंगे अपने पास में 50 का। इसका जो सोर्स है वो भी क्लोज रहेगा, स्मूथ लाइन इसकी भी जो है SM में रहेगी, स्टाइल में आ जाएंगे, और इसका भी जो कलर है आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास में 2 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस आ चुकी हैं। अभी हमें इसके साथ में चाहिए RSI, तो आप लोग दोबारा से टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आएंगे। यहाँ पे आकर लिखते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप लोग ये जानना चाहें कि ये क्या होता है, इसके भी अगर इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहरहाल आप लोग RSI पे आएंगे और यहाँ पे आपको आने पे ये सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इनपुट्स में आ जाएंगे, सॉरी स्टाइल में ही रहेंगे। स्टाइल में आने के बाद आपको ये जो 70 लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसे आप लोगों को कर देना है 50। ये 50 हो गया, और जो ये है इसे भी आप लोग 50 करेंगे, और इसका ये जो कलर है इसे यहाँ से आप थोड़ा सा तब्दील कर दें, सो दैट आप लोगों को ठीक से नज़र आता है। ये बिल्कुल बच्चों की तरह इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट जो नए यूज़र्स हैं उन्हें किसी किस्म का जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो ये देखें, ये सेम मेरे पास में वही सेटअप आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो डबल एरो नज़र आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो सेटअप है A1 किस्म का रेडी हो जाता है। अब इसके साथ में आप लोगों ने investing.com की जो वेबसाइट है इसे ओपन कर लेनी है। इसका जो डिटेल लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और अगर आप लोगों का बाइनेंस एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ में 2 ऐसे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ कि जहाँ पे मैं खुद में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, एंड आई बिलीव कि हम यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। तो पहला हमारे पास में है जेन क्रिप्टो जो कि इस वक्त डिप में है, और दूसरा हमारे पास में है टाइटन एक्स। ये भी एक अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट इसी किस्म के कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।